तुला राशि, गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, मई महीने में ये 3 बड़ी विचित्र घटनाएं आपकी जिंदगी में होकर रहेंगी। तुला राशि, अगर आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो आपके साथ पूरे परिवार को खून के आंसू रोना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस मई के महीने में राहु का रौद्र रूप तुला राशि को झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ मंगल भी आपके ऊपर तिरछी निगाह डालकर बैठा है, जिससे दोस्तों आपको हर क्षेत्र में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आपका शनि आपके पक्ष में है। और दोस्तों जब शनि पक्ष में होता है तो कौन विपक्ष में है, कौन हमारे उल्टे दिशा में बैठा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मई में कौन कौन सी बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। दोस्तों शुरुआत तो शानदार रहेगी। जी हाँ, महीने की शुरुआत में एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। ये मई का महीना आपके आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल कर रख देगा। इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण ये हो सकता है, यकीन मानिए, क्योंकि दोस्तों इस मई के महीने में इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि जितना आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी नहीं कमा पाएंगी। क्योंकि दोस्तों जब शनि देव देने पर आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि मैं कितना दे रहा हूँ। शनि महाराज जब देते हैं तो सच में छप्पर फाड़ कर देते हैं। और तो और दोस्तों इस महीने संयोग भी ऐसा बन रहा है जिसके चलते आपको थोड़ा सावधान भी होना पड़ेगा। एक तरफ तो खुशियां होंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चेतावनियां भी बहुत सारी हैं। अगर सावधानी नहीं रखी तो आपकी अच्छी खासी जिंदगी भी नर्क बन सकती है। इसलिए सावधान होना भी बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों ये मई का जो महीना है इसका एक एक दिन, यकीन मान के चलिए कि एक एक दिन गुजारना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि शुरुआत के दिन दोस्तों आपके लिए कुछ लेकर के आएंगे खास, लेकिन अंत के दिन आपके लिए स्वर्ग से भी बेहतरीन होंगे। एक एक दिन आपको इतनी खुशियां मिलेंगी, इतनी खुशियां मिलेंगी कि आपको आने वाले कई सदियों तक खुशियां इतनी नहीं मिल पाएंगी। इतनी खुशियां आने वाले इस मई के महीने में आपको मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ खुशियों को पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी सी चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। और मई के महीने में शुरुआती दिन भी यही होने वाला है। कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको अगर सावधानी नहीं रखी, तो आपने अगर विवेक पर अपने काबू नहीं रखा, मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला ये महीना, मई का महीना मतलब जो चल रहा है, ये आपके लिए नर्क के समान हो जाएगा। क्योंकि शनि आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन राहु और मंगल ये दोनों आपके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। और अभी भी ये आपके ऊपर पैनी और उल्टी दृष्टि डाल करके बैठे हैं। ये दोनों आपको जीवन में बहुत चुनौतियां देंगे, परीक्षा लेंगे। लेकिन अगर आपने इन दोनों से बैलेंस बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि देव तो ऐसे ही प्रसन्न है। और अगर आपने राहु और मंगल को भी बैलेंस बना लिया तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। देखिए, आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, हर एक हथकंडा अपना रहे हैं जीवन में खुश रहने का, पैसा कमाने का, दोस्तों दुखों को हटाने का। लेकिन क्या होता है, जो मेहनत करते हैं उसका भी परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। जो पसीना आप बहाते हैं वो वसूल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब नसीब ही खराब होता है तो दोष किसी और को क्यों दें। हम किसी दुश्मन को दोष देने से भी कोई मतलब नहीं है, ना ही अपनों को दोष देने से मतलब है। आपके नसीब में ही इतनी चुनौतियां आ रही हैं। अब क्या करें? वो बात अलग है कि आपके दुश्मन हमेशा आपको सताते हैं। कुछ छिपे हुए दुश्मन हैं, कुछ आपके अपने ऐसे जो हमेशा आपको परेशान करते आए हैं। दोस्तों चाहे वो सामने करें या पीठ पीछे करें, वो हमेशा वार करते आए हैं। देखिए, जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपके अपने
सब लोग जब देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पेट में ये बात हजम नहीं होती, वो ये पचा नहीं पाते और फिर उनकी काली नज़र लग जाती है और कभी-कभी उनके मुंह की काली बोली हमारे ऊपर लग जाती है। कभी-कभी वो हमें नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और हम नीचे गिर जाते हैं। आप मेहनत से ऊपर गए हैं, लेकिन उन गलत लोगों के कारण आप वापस से नीचे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा अब मैं नहीं होने दूंगा, इसीलिए सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि ये मई का महीना आने वाले सदियों तक ऐसा महीना आपको दोबारा नहीं मिलेगा, यकीन रखिए। क्योंकि इस महीने जो संयोग बन रहा है वो पिछले, आपको यकीन नहीं होगा, वो पिछले 1606 सालों से 1606 1606 1606 सालों से ऐसा महासंयोग नहीं बना है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना और कोई कितना भी आपको बुलाए इस बीच में आप वीडियो छोड़ करके मत जाना, क्योंकि ये जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी इसके बारे में मत बताना, मेरे द्वारा बताई गई बातें मत बताना, क्योंकि ये दीवारों के भी कान होते हैं और आपके दुश्मन बहुत खतरनाक हैं और आपके दुश्मनों में भी कई सारे जाल बिछा रखे हैं। इस मई के महीने में भी आपको बहुत बड़े बड़े दुश्मनों से धोखे मिल सकते हैं, इसीलिए तैयार रहिएगा। अपने सीने को चौड़ा करके रखिएगा वार खाने के लिए, दुश्मनों की बोली का, दुश्मनों के पैतरे का। क्योंकि दोस्तों अब जो होने वाला है, यकीन मानिए पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। तो वीडियो में हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप ये चाहते हैं कि शनिदेव महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखें तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव जी बहुत दयावान है, वो आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाएंगे कि आप और आपका परिवार दोनों खुशहाल रहेंगे, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जो कर्म होते हैं ना, वो हमेशा केवल एक ही बात कहते हैं और कर्म यही कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट करके आपके जीवन में एक ऐसा संयोग दूंगा, ऐसा आपको फल दूंगा कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपको बहुत आगे बढ़ा दूंगा और जिसने भी आपके साथ धोखा किया है उनको मैं बहुत गिरा दूंगा। इसलिए हमको कभी किसी का गलत नहीं करना है, कभी किसी के साथ पाप नहीं करना, कभी किसी के साथ छल नहीं करना, कभी किसी के साथ धोखा नहीं देना, कभी किसी का मन नहीं दुखाना, कभी किसी को दुख दर्द नहीं देना। हालांकि बिना किसी गलती के अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है, कोई आपके साथ छल करता है, कोई आपके साथ धोखेबाजी करता है, कोई आपको सताता है, कोई आपको पीड़ा पहुंचाता है, कोई आपको कष्ट देता है, तो ये वो अपने कर्म खराब कर रहा है। और कर्म फल के दाता शनिदेव जी महाराज ऐसे लोगों को जिंदगी में ऐसी चाबुक मारते हैं कि वो जीवन में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता उसके जीवन में, उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है, तो जीवन में किसी लायक नहीं बचता है। उनके कर्म उनके ऊपर छोड़िए, अपने कर्म सही रखिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। आपको जो धोखा दे रहे हैं या फिर कोई अगर आपको छोड़कर जा रहा है तो जाने दीजिए, किसी ने धोखा दे दिया तो देने दीजिए, कोई बात नहीं। आपका अच्छा कर्म तो आपके साथ है, उनका बुरा कर्म उनके साथ है, तो उनके साथ होगा जो गलत होगा, आपके साथ थोड़ी होगा। और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आप खुद अपनी आंखों से उनको इसका फल भुगतते हुए देखेंगे, उनको कष्ट, पीड़ा, पश्चाताप सब कुछ करते हुए आप देखेंगे। कष्ट इतने भोगने पड़ेंगे
कि आपको खुद दया आ जाएगी कि अब इसके कष्ट भगवान कम करें। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, जो हुआ, जो हो चुका है उसको भूल जाइए, उसकी परवाह करना छोड़िए, ज़्यादा इमोशनल नहीं बनिए, इमोशनल होना छोड़ दीजिए, भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत रखिए। इस महीने यही सब होगा। आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, यानी कि आपके आसपास कुछ ऐसा माहौल बन सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा, या आपके आस पड़ोस के लोग या आपके रिश्तेदार या आपके अपने आपको इमोशनल बनाकर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। दोस्तों, भावनात्मक रूप से आपको मजबूत बनना होगा, तभी आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, नहीं तो सब आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है, सारी गलती नहीं करनी है खुद। आप अपनी गलती से तो सीखिए, तो ऐसी गलती दोबारा भविष्य में ना हो। और उसके साथ साथ जिनको जानते हो उनकी गलतियों को भी देखो, तो उनके जैसी गलती भी नहीं करना है जीवन में, तब जाके आगे बढ़ना होता है। गलतियों से किसी के सीखना, उसकी सफलता से सीखना, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है आपको। ये बात सच है, आपके जीवन में कुछ भी गलत होता है तो आप खुद को कोसने लगते हैं। मैं बताऊं, आप खुद को कोसना बंद कर दीजिए। जो होता है वो ये नियति करवाती है। दोस्तों, इसलिए खुद को कोसना बंद कीजिए, बस अपने कर्मों को सही रखिए। आप आने वाले जीवन में अपने को अच्छा बनाने पर फोकस कीजिए। अपनी जो स्किल है, जो अपने गुण हैं, आपकी काबिलियत है, उसको बढ़ाने पर फोकस कीजिए। ये महीना आपको मानसिक शांति अवश्य देगा, लेकिन अगर आपको इस महीना में मानसिक शांति चाहिए, यानी कि दिमाग आपका बहुत खुला होना चाहिए, दिमाग में किसी बात का बोझ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, धन तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन मानसिक शांति हर किसी को नहीं मिलती। दिन भर की भाग दौड़ के बाद आपको रात की चैन की नींद आ रही है, बिना टेंशन के आप चद्दर तान के सो रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप करोड़पति हैं। लेकिन आपके पास बैंक में अगर करोड़ों रुपए हैं, घर में करोड़ों के जेवरात हैं, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप टेंशन में हैं, तो आप दुखी हैं। तो दुख और सुख ये मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो कर्म हमेशा वैसे ही करिए जिससे मानसिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। वैसे ही कर्म आपको करने हैं। मानसिक शांति होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सुन लीजिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपको सही लगता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हमेशा नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो चार लोग चार तरह की बातें करेंगे, उनको ज़्यादा नहीं देखना सुनना है, आपको रुकना नहीं है। जब आप वो काम कर लेंगे तो वही चार लोग जो चार तरह की बातें कर रहे थे, आपके आगे पीछे दुम मिलाने के लिए विवश हो जाएंगे। उनको तो छोड़ दीजिए, उनको मारिए गोली। वो आपकी जिंदगी में कांटे के समान है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उनको जितना जल्दी पैर से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, उतना ही अच्छा होगा। हर छोटे छोटे काम में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा समय है। दोस्तों, चाहे कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, चाहे व्यापार का काम हो, नौकरी का काम हो, हर छोटे छोटे काम करने में आपको पसीना बहाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ तक कि अगर कोई सरकारी काम हो या कोई दूसरा काम हो, कोई कागज बनवाना हो या
कोई दूसरा अन्य काम भी हो, हर काम में दोस्तों आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। आपका काम एक बार में नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैंने कहा कि राहु और मंगल आपको हर समय हर स्थिति में परेशान करने वाले हैं। इसीलिए आपको हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे और थोड़ा समय संयम बरत लेंगे तो ये समय भी गुजर जाएगा और इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने नहीं आने वाली है। और अगली चीज उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि ये जो महीना है मई का, इसमें आपको सबसे ज्यादा परायों से नहीं अपनों से धोखा मिलने की संभावना है। अपनों पे ध्यान रखिएगा। जी हाँ, यानी कि आपके घर में जो लोग रहते हैं आपको उनसे भी सावधान रहना है। कोई कुछ भी कहने दीजिए, आपको पे ध्यान नहीं देना है। सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो सही है। जी हाँ दोस्तों, कोई कुछ भी कहे उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस वक्त समय ऐसा है कि आपका कोई अपना भी आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, जिससे आने वाली जिंदगी आपकी खराब हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सावधान रहिए, हर किसी पर भरोसा करने से बचिए। ये समय दोस्तों आपको कोई बड़ा प्रपोजल मिल सकता है। इस समय में आपको बहुत बड़ा छल कपट झेलना पड़ सकता है। आपका कोई अपना आपकी जमीन जायदाद पर भी कब्जा जमा सकता है, आपका हक छीन सकता है, यहाँ तक कि आपको सालों पीछे ढकेल सकता है। इसीलिए हर किसी पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। अब आप बड़े हो गए हैं, आप खुद फैसला ले सकते हैं। और हाँ, अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो वहां दोस्तों जो सबसे अच्छा लगता हो, जो अपना लगता है, केवल उससे सलाह लीजिएगा, भगवान से पूछिएगा। हर किसी को जिंदगी में खास नहीं बना लेना है। हर किसी की जिंदगी में कोई खास और काबिल होगा, और अगर आपके जीवन में वैसा व्यक्ति है तो आप उससे सलाह लें। अगर नहीं है तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं आपका अपना हूँ, पराया नहीं हूँ। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ। जो मेरे से बन पड़ेगा वो हमेशा मैं आपको सुझाव दूंगा, किसी भी काम को करने का तरीका बताऊंगा, जीवन में कैसे सफल होना है सब बताऊंगा। मैं जो महसूस करता हूँ, जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, उसी से मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। मैं अपना दोस्तों जीवन कैसे हमने आपके लिए न्यौछावर किया है आप देख रहे हैं। मैं आपके लिए सारी चीजें मेहनत करके आपके ग्रह दशों की जो ग्रह हैं उनकी दशा, उनकी स्थिति कैसी है, वो सब अध्ययन करता हूँ। आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूँ, आपके लिए उपाय लाता हूँ। ये सब मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ कि आपके जीवन में वो तकलीफें ना आए, क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं। तो मैं आपके लिए हमेशा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बताऊं कि इस महीने आपको दो लोगों से सावधान रहना है। एक आदमी है जो आपकी राशि का है, वो भी आपको धोखा दे सकता है। और जो दूसरा है वो ए अक्षर से नाम है उसका, ए से, और वो भी आपको धोखा दे सकता है। तो इनसे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो वैसे ही राहु और मंगल आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टी दिशा में है, और उस व्यक्ति के राहु और मंगल उसके ऊपर मेहरबान है। आपको
राहु और मंगल को पहले तो मेहरबान करना होगा, मजबूत करना होगा, उसके बाद ही आप कुछ करें। इस वजह से आपको भी सावधान रहना है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हमेशा अपने कर्मों पे ही ध्यान देना है, कर्म सही रखना है, बाकी सारी चीजें अपने आप से सही होती चली जाती हैं। कर्म ही प्रधान है और शनिदेव महाराज कर्म को ही देखते हैं। कर्म आपका अच्छा रहना है, बाकी सब अच्छा होगा। तो आप एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।